नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है मुद्गल मैम की कक्षा में और हम अर्थ अलंकारों पर चल रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे विरोधाभास अलंकार के बारे में। विरोधाभास जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, विरोध धन आभास। आभास होना अर्थात लगना, जो है नहीं परंतु लग रहा है। तो विरोध धन आभास का मतलब हुआ कि विरोध का आभास होना। परिभाषा देख लीजिए। काव्य में जहाँ वस्तुतः विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाई पड़े अर्थात विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। वस्तुतः विरोध नहीं होता, यानी कि वास्तविक रूप से कोई विरोध नहीं है, परंतु हमें अर्थ करने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई विरोध है, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं इसके। पहला उदाहरण देखिए, मीठी लगे अखियान लुनाई। अब लुनाई का अर्थ है, आपने सुना होगा सभी ने, लूण शब्द सुना है। गांव में कहते हैं साधारण भाषा में नमक को नून या नोन या लोन या लूण भी कहते हैं, और लूण से ही बना है लुनाई। तो लूण खारा होता है, नमक जो है वो नमकीन होता है, हम सभी जानते हैं। उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, खाली नहीं खा सकते आप नमक को क्योंकि वो खारा लगता है। परंतु कवि यहाँ कह रहा है मीठी लगे अखियान लुनाई, कि आँखियों को खारापन अच्छा लगता है। तो खारापन कैसे अच्छा लग सकता है? विरोध वाली बात हो गई, खारापन तो कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। परंतु यहाँ पर लुनाई का अर्थ क्या है? लावण्यता, सुंदरता। लुनाई का एक अर्थ होता है लावण्यता। तो लावण्यता निश्चित रूप से आंखों को अच्छी लगेगी, सुंदरता किसे भला अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर विरोध दिखाई पड़ रहा है परंतु विरोध है नहीं, वास्तविक रूप से विरोध नहीं है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। एक और उदाहरण देख लीजिए। धनी सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आए सिंचन नाहा। कि भरे भादो के महीने में, माहा मतलब महीना, भादो का महीना बारिश का महीना होता है। सावन और भादो में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे देश में। तो भादो के महीने में, यानी कि बीच भादो के महीने में धनी सूखता है। धनिया, धनी का दूसरा अर्थ धनियानी भी है यहाँ पर। धनियानी यानी स्त्री, मालकिन, नायिका। तो वो भादो के महीने में सूख रहा है। अबहु न आए सिंचन नाहा, क्योंकि उसके स्वामी नहीं आए सींचने के लिए। धनिया क्यों सूख रहा है? क्योंकि उसका स्वामी अर्थात माली नहीं आया, पानी नहीं लगेगा तो सूखेगा। परंतु भादों के महीने में सूख रहा है, ये आश्चर्य की बात है, जबकि बारिश ही खूब हो रही है उसको हरा भरा करने के लिए। तो इसलिए विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाई पड़ रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। निराला जी की कविता है, गीत गाने दो मुझे, उसी में से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। उस कविता में सारांश ये है कि निराला जी पूंजीपतियों से, ठग ठाकुरों से लोगों को सचेत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से डरने की अपेक्षा उनका सामना किया जाए। उसी क्रम में कहते हैं, जल उठो फिर सींचने को। बुझ गई है लौ प्रथा की, यानी कि धरती की अग्नि जो है वो बुझ चुकी है, इसलिए जल बन जाओ और धरती को सींचो। परंतु जल उठो से हमें यहाँ समझ आ रहा है कि अग्नि प्रज्वलित करो। जलने का एक अर्थ अग्नि भी होता है और जल का अर्थ जल से भी लिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हमको प्रतीत हो रहा है। जल उठो, जल उठेंगे तो सींचेंगे कैसे? और यदि सींचना ही है तो जल उठने की आवश्यकता क्या है? तो अतः यहाँ पर वस्तुतः विरोध नहीं है परंतु विरोध दिखाई पड़ रहा है। वो जागृत होने के लिए कह रहे हैं। जल उठने का अर्थ यहाँ पर जागृत होना है। कवि कह रहा है कि आप जागृत हो जाओ, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। तो इसीलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि विरोध दिखाई दे रहा है लेकिन विरोध है नहीं। एक और उदाहरण देख लीजिए। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनिल का। शीतल ज्वाला जलती है, जब ज्वाला ही है तो वो शीतल कैसे होगी? शीतल माने ठंडी और ज्वाला माने अग्नि। तो आग और शीतलता का कोई मेल नहीं है और वो जल हो रही है। आग और ज्वाला जो है, ज्वाला और शीतलता दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज़ें हैं।
यदि हम अग्नि में पानी डाल देंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, ना कि जलेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है कि ज्वाला जो है वो जल रही है। और ईंधन किसका है? दृग जल का। जल से तो ज्वाला बुझती है, परंतु यहाँ पर जल से ज्वाला और ज़्यादा प्रज्वलित हो रही है, भड़क रही है। यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनिल का। श्वास जो है आती जाती है व्यर्थ में ही, और अनिल का काम करती है। हवा जो है वो अग्नि को भड़काने का काम करती है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि व्यर्थ श्वास जो है ये व्यर्थ में ही चल रही है, परंतु ज्वाला तो वैसे ही जल रही है। उसको तो अश्रुओं का ईंधन मिला हुआ है पहले से ही, और ऊपर से श्वास और उसको भड़काने का काम कर रही है। तो हम देख रहे हैं वस्तुतः विरोध हो, तो ये भी विरोध नहीं है। शीतल ज्वाला ठंडी भी बता रहा है और ज्वाला भी बता रहा है, तो यहाँ विरोध दिखाई पड़ रहा है, परंतु वास्तविक रूप से विरोध नहीं है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। गोदावरी नदी के बारे में कहा गया है, विस्मय यह गोदावरी। विस्मय है यानी कि जहर से भरी हुई है, परंतु फल कैसे देती है? अमृत फल देती है, अर्थात पेड़ों को सींचती है तो उनमें मीठे मीठे फल लगते हैं, अमृत तुल्य फल लगते हैं। तो यहाँ भी विरोधाभास हो गया। विस्मय बता दिया गोदावरी को, जब वह विस्मय है, जब हम पेड़ों की जड़ों में विष डालेंगे तो उनके फलों में अमृत कैसे होगा? लेकिन यहाँ विष का अर्थ जो है जल है। जल से भरी हुई गोदावरी जो है, गोदावरी नदी में अत्यधिक पानी है, दुनिया भर का जंगल जो है वो उससे सींचा जाता है। दुनिया भर का से मतलब सारी दुनिया का मत समझ लेना, मतलब ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है जंगलों में, तो वो जंगलों के पेड़ों को सींचती है और उनमें अमृत तुल्य फल लगते हैं, इसलिए उसको विस्मय कहा गया है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। बच्चन जी की कविता है आत्मपरिचय, आपके कोर्स में भी है शायद, उसी में से लिया गया है। कवि कहता है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि वाणी तो मेरी शीतल है परंतु उसमें से अग्नि निकलती है जब बोलता हूँ तो, यानी कि विरोध कर रहा है, अपने आप में ही विरोधाभास है कि शीतल वाणी है फिर परंतु उसमें आग भरी हुई है। तो इस तरह से जहाँ हम देखते हैं कि विरोध ना होते हुए भी विरोध दिखाई पड़े, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। एक दो उदाहरण और मैं बता देती हूँ आपको। बिहारी जी के दोहे हैं, आपने पढ़े होंगे, और विरोधाभास अलंकार का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, इसीलिए मैं वो दोहे आपके लिए ले रही हूँ। देखिए, पहला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। गति समझे नहीं कोई। ज्यों 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 डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। पढ़ा होगा आपने। त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब देखिए कितना बड़ा विरोधाभास यहाँ पर है। कवि कहता है कि इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, श्याम अर्थात काला, या कृष्ण, कृष्ण माने भी काला ही होता है। तो ज्यों ज्यों वो काले रंग में डूबता है, उसको डुबोया जाता है काले रंग में, त्यों त्यों वो उज्ज्वल होता जाता है। उज्ज्वल अर्थात श्वेत। तो काले रंग में डुबोने से कोई श्वेत कैसे हो सकता है? यहाँ पर ये विरोधाभास है, परंतु जब हम इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं तो विरोधाभास स्वतः ही समाप्त होता नजर आता है। कवि के अनुसार जब जब ज्यों ज्यों कृष्ण के रंग में डुबोया जाता है मन को, यानी कि कृष्ण की भक्ति के रंग में डुबोया जाता है, त्यों त्यों वो उज्ज्वल होता है, अर्थात उसके विकार दूर हो जाते हैं, समस्त विकारों का
नाश हो जाता है, इस तरह से मन जो है वो निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि विरोधाभास है नहीं, केवल हमें लग रहा है कि यहाँ पर विरोध हो रहा है कि काले रंग में डूबकर उज्जवल हो रहा है, परंतु वस्तुतः यहाँ पर विरोध नहीं है। इसी तरह से एक और दोहा मैं आपको बिहारी जी का बता देती हूँ। प्रसिद्ध दोहा है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग। सरस राग रति रंग। अनबूढ़े अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे डूबे सब अंग। पुस्तकों में कई जगह डूबे शब्द भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और कई जगह बूढ़े भी लिखा हुआ है। दोनों का अर्थ एक ही है, बूढ़े का अर्थ भी डूबना ही होता है। तो हम देखते हैं दोहे को। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग। कवि कहता है तंत्रीनाद, तंत्र वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनसे जो नाद उत्पन्न होता है, जैसे सितार, वीणा, ये सब तंत्रीनाद कहे जाते हैं, जिनमें तार होते हैं। कवित रस, कविताओं के रस में। सरस राग, जितनी भी राग रागनियाँ हैं बहुत ही सरस हैं, उनके लिए कहा गया है। और रति रंग, रति अर्थात प्रेम, प्रेम के रंग में। अनबूढ़े बूढ़े, जो नहीं डूबे थे वो तो डूब गए। तिरे जे डूबे सब अंग। कौन तिर गया? जो सारे अंगों में डूबे वो तिर गए। अब यहाँ पर कितना विरोध दिखाई दे रहा है कि जो नहीं डूबे थे वो तो डूब गए, परंतु जो डूब चुके थे वो तिर गए। तो जो नहीं डूबा वो कैसे डूब जाएगा, और जो डूब चुका है वो तिरेगा कैसे? तो कवि कहना चाहता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनका जिसने आनंद नहीं लिया वो उसका जीवन व्यर्थ चला गया, उसके लिए ये सब बेकार है। वो नहीं डूब कर भी डूब जाएगा। परंतु जिसने इन सब का रसपान किया, जिसने तंत्रीनाद का, कवित रसों का, राग रागनियों का और प्रेम के रंग का जिसने पान किया, अर्थात जो इसमें डूबा, जिसने इनका आनंद लिया, वो वास्तव में तिर जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर वास्तविक रूप से विरोध है नहीं, परंतु हमें विरोध का आभास हो रहा है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। मैं समझती हूँ आपको विरोधाभास अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।